हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिटर्मिनर्स। पहले हम देखते हैं कि एक्चुअल में डिटर्मिनर्स होते क्या हैं। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ डिटर्मिनर? सो अ डिटर्मिनर इज़ अ वर्ड दैट इज़ प्लेस्ड जस्ट बिफोर अ नाउन टू गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट दैट नाउन। तो जो डिटर्मिनर्स होते हैं वो ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भी सेंटेंस में नाउन के जस्ट बिफोर यूज़ किए जाते हैं, नाउन के ठीक पहले प्रयोग किए जाते हैं और ये उस नाउन के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है? ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि जैसे किस नाउन की बात की जा रही है, कितने नाउन्स की बात की जा रही है, ये सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये डिटर्मिनर्स हमें उस संज्ञा के बारे में, उस नाउन के बारे में देते हैं। एक्चुअली में ये डिटर्मिनर वर्ड है ये डिटरमाइन वर्ड से बना हुआ है। डिटरमिन वर्ड मीन्स होता है निर्धारण करना, किसी भी चीज़ का निर्धारण करना। तो जो डिटर्मिनर्स होते हैं ये जिस नाउन के पहले यूज़ किए जाते हैं ये उस नाउन का निर्धारण करते हैं। निर्धारण करने से मतलब क्या है? मैंने भी बताया कि किस नाउन की बात हो रही है, कितने नाउन्स की बात हो रही है, ये इस चीज़ का निर्धारण करते हैं। जैसे कभी आप पब्लिक मीटिंग्स में गए हो तो वहाँ आपने देखा होगा कि जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है उसमें जो सीट्स होती हैं वो फिक्स होती हैं कि यहाँ पर दीज सीट्स आर फॉर मैन, यहाँ पर ये वीमेन के लिए है, यहाँ पर जर्नलिस्ट बैठेंगे। इस तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट उनका निर्धारण कर दिया जाता है। ऐसे ही जो डिटर्मिनर्स होते हैं वो जिस नाउन के पहले लगाए जाते हैं उसका वो निर्धारण कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर बहुत सारी हम देखें कि बहुत सारी काउज़ हैं, बहुत सारी काउज़ हैं और मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, ये बहुत सारी काउज़ हैं और मैंने लिखा दिस काउ इज़ माइन। दिस काउ इज़ माइन, ये काउ नाउन है और इसके पहले ये मैंने डिटर्मिनर लगाया है दिस और मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि कौन सी गाय मेरी है, कौन सी गाय मेरी है। तो ये इस हु के बारे में, जो हु का जो आंसर होगा दिस काउ इज़ माइन, मैंने ये कहा दिस काउ इज़ माइन, यह काउ मेरी है। तो ये जो दिस वर्ड है ये इस काउ को डिटरमिन कर रहा है कि कौन सी गाय की बात हो रही है। इस तरीके से जो डिटर्मिनर्स होते हैं वो उस नाउन को निर्धारित करते हैं कि कौन सी गाय की बात हो रही है, किस नाउन की बात हो रही है और कितने नाउन्स की बात हो रही है। अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ डिटर्मिनस, डिटर्मिनस कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ इस चार्ट में टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर शो हो रहे हैं। तो जो फर्स्ट टाइप है वो है आर्टिकल्स, ऑर्डिनल्स and then numbers and then demonstrative determiners, then possessive and then quantifiers। आप अगर चाहें तो ये टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स को अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। इसके बाद मैं इन ईच टाइप को मैं एक थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी। तो जो हमारा फर्स्ट टाइप है आर्टिकल्स, इन आर्टिकल्स में जो ए और एन है, ए और एन, ये हमारे इनडेफिनिट आर्टिकल कहलाते हैं और जो द है ये हमारा डेफिनिट आर्टिकल कहलाता है। अब इन आर्टिकल्स को मैं बाद में इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, इसे मैं बाद में किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। अभी यहाँ पर हम सिर्फ टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स पढ़ेंगे। तो जो हमारा सेकेंड टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स है, सेकेंड टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स है ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स क्या होते हैं? ऑर्डिनल्स जिसमें कि आते हैं फर्स्ट, सेकेंड, लास्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। ये
किसी भी सीरीज़ या किसी लाइन में जो ऑर्डिनल्स होते हैं वो किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की पोजीशन को दिखाते हैं कि वो उस सीरीज़ में या उस लाइन में वो किस पोजीशन पे है, फर्स्ट है, सेकंड है, लास्ट वन है। तो ये जो पोजीशन डिनोट करते हैं ये ऑर्डिनल्स डिटर्मिनर्स होते हैं। नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स। तो जो डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स होते हैं ये सिर्फ 4 हैं, दिस, दैट, दीज एंड दोज। ये जो 4 डिटर्मिनर्स हैं ये डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स कहलाते हैं, क्योंकि ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, किसी भी चीज़ को शो करते हैं। कैसा शो करते हैं? इन द सेंस ऑफ दे आर फार और नियर इन डिस्टेंस और टाइम। जैसे ये दूरी को प्रदर्शित करते हैं कि कोई भी वस्तु पास है या दूर है। ऐसे ही टाइम, ये अभी के समय की बात हो रही है या पुराने समय की बात हो रही है। तो पास और दूर के लिए ये आप देखिए कि ये यहाँ पर एक पिक्चर शो हो रही है जिसमें एक एप्पल है। जो पास है उसके लिए दिस का यूज़ हुआ है, जो दूर है उसके लिए दैट का। और प्लूरल नंबर्स, दिस का प्लूरल दीज एंड दैट का प्लूरल दोज। जो पास में बहुत सारी चेरीज़ हैं तो दीज चेरीज़, और जो चेरीज़ हमें दूर दिखाई दे रही हैं उसके लिए दोज चेरीज़। तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव जो डिटर्मिनर्स हैं ये डिस्टेंस और टाइम, इसकी दूरी को शो करते हैं कि ये नियर है या ये फार है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है पजेसिव डिटर्मिनर्स। तो जो पजेसिव डिटर्मिनर्स में हमने देखा लिखा हुआ है माई, योर, हिज, हर। ये जो डिटर्मिनर्स होते हैं जो हमें ये शो करते हैं कि किसी भी चीज़ का ओनर कौन है, उसका मालिक कौन है, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं पजेसिव डिटर्मिनर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कहा हिज शर्ट इज ब्लू, उसकी शर्ट ब्लू है, तो हिज जो डिटर्मिनर है ये शर्ट किसकी है, इस शर्ट का मालिक कौन है, इस शर्ट का मालिक हिज है, उसकी शर्ट है। ये जो हिज वर्ड है ये इस शर्ट के मालिक के बारे में बता रहा है, इसके ओनर के बारे में बता रहा है। तो ये पजेसिव डिटर्मिनर है। यहाँ पर किस शर्ट की बात हो रही है, किसकी शर्ट की बात हो रही है? यहाँ उसकी शर्ट की बात हो रही है, हिज शर्ट की बात हो रही है। तो ये पजेसिव डिटर्मिनर है, जिस डिटर्मिनर से हमें किसी वस्तु के मालिक के बारे में, उसके ओनर के बारे में, कि वो वस्तु किस व्यक्ति को बिलोंग करती है इसका पता चलता है, वो पजेसिव डिटर्मिनर होता है। इसमें माई, योर, हिज, हर, देयर, अवर, ये डिटर्मिनर्स यूज़ होते हैं, इन्हें कहते हैं पजेसिव डिटर्मिनर। नेक्स्ट जो हमारा है वो है हमारा क्वांटिफायर्स। जो क्वांटिफायर्स डिटर्मिनर होते हैं ये डिटर्मिनर्स, जैसा कि इस वर्ड से ही हो रहा है कि ये हमें क्वांटिटी बताते हैं, किसी भी चीज़ की मात्रा के बारे में। अब ये जो क्वांटिटी बताते हैं ये काउंटेबल नाउन्स की भी बताते हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स की भी बताते हैं। जब काउंटेबल नाउन्स में ये जो डिटर्मिनर्स होते हैं ये बताते हैं हाउ मैनी, कोई भी चीज़ कितनी मात्रा में है, इसके लिए ये आंसर देते हैं हमें हाउ मैनी का। और जो अनकाउंटेबल नाउन के साथ में ये हमें आंसर देते हैं हाउ मच का। जब ये काउंटेबल नाउन्स के पहले आते हैं तो अगर हम इसमें क्वेश्चन पूछें हाउ मैनी, तो जो ये क्वांटिफायर्स होते हैं ये इस हाउ मैनी का आंसर देते हैं कि वो चीज़ कितनी है। और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में जब ये क्वांटिफायर्स यूज़ किए जाते हैं तो ये हाउ मच का आंसर देते हैं कि वो चीज़ कितनी है, क्योंकि हमें पता है कि हम काउंटेबल नाउन्स के साथ में मैनी यूज़ करते हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में हाउ मच यूज़ करते हैं।
एग्जाम्पल के लिए सम बॉयज आर प्लेइंग, कुछ लड़के खेल रहे हैं। यहाँ जो बॉय है ये क्या है, ये काउंटेबल है, ये बॉय काउंटेबल नाउन है और इसके पहले हमने ये सम क्वांटिफायर यूज़ किया है और ये आंसर दे रहा है हाउ मच का, कि हम कहें कि कितने लड़के खेल रहे हैं। तो इस कितने का जो आंसर है वो ये सम दे रहा है कि सम बॉयज़ आर प्लेइंग, कुछ लड़के खेल रहे हैं। इसी तरह ये एक एग्जाम्पल हमने ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ में लिया है कि जो वाटर है ये अनकाउंटेबल नाउन है और इसके साथ में इस नाउन के पहले जो हमने डिटर्मिनर लगाया है वो हमने लगाया है लिटिल। लिटिल मीन्स होता है थोड़ा। तो यहाँ पर ये जो लिटिल जो डिटर्मिनर है वो आंसर दे रहा है किस चीज़ का, वो आंसर दे रहा है हाउ मच, कितना, जग में कितना पानी है। देयर इज लिटिल वाटर इन द जग, जग में थोड़ा पानी है। तो ये जो ये लिटिल वर्ड है ये अनकाउंटेबल के साथ में ये क्वांटिफायर डिटर्मिनर यूज़ किया गया है। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स थे। ये टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं कुछ प्री डिटर्मिनर्स। सो प्री डिटर्मिनर्स आर डिटर्मिनर्स दैट अकर बिफोर डिटर्मिनर्स। तो जो प्री डिटर्मिनर्स होते हैं, जैसा कि प्री वर्ड से क्लियर है, प्री मीन्स होता है पहले। तो जो डिटर्मिनर्स के पहले लगाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं प्री डिटर्मिनर्स। प्री डिटर्मिनर्स आर डिटर्मिनर्स दैट अकर बिफोर डिटर्मिनर्स। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ईटन ऑल द मैंगोज, मैंने सारे मैंगोज खा लिए हैं। अब यहाँ देखिए जो हमारा ये द है, ये द हमारा क्या है, डिटर्मिनर है। ये आर्टिकल्स में आता है द और एज ए डिटर्मिनर यहाँ यूज़ हुआ है। और मैंगोज ये हमारे काउंटेबल नाउन है। तो ये नाउन के पहले डिटर्मिनर और डिटर्मिनर के पहले जो ये यूज़ हुआ है वर्ड, ये क्या है, ये है प्री डिटर्मिनर। तो जो प्री डिटर्मिनर वर्ड है, डिटर्मिनर नाउन को डिटरमाइन करता है, ये स्पेसिफाई कर रहा है कि कौन से मैंगोज, द मैंगोज को स्पेसिफाई कर रहा है। और जो प्री डिटर्मिनर है ये इस डिटर्मिनर को स्पेसिफाई कर रहा है कि जो मैंगोज हैं वो मैंगोज मैंने सारे खा लिए हैं, ऑल द मैंगोज। तो डिटर्मिनर के पहले जो डिटर्मिनर आता है उसे हम कहते हैं प्री डिटर्मिनर। तो स्टूडेंट्स, अभी जो हमने टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स पढ़े उसमें हमने पढ़ा था क्वांटिफायर डिटर्मिनर्स। तो कुछ क्वांटिफायर डिटर्मिनर्स भी जो होते हैं वो क्वांटिफायर डिटर्मिनर्स भी एज प्री डिटर्मिनर यूज होते हैं। हम उन्हें प्री डिटर्मिनर्स के रूप में भी यूज़ करते हैं, लेकिन वो प्री डिटर्मिनर्स के रूप में कब यूज़ होते हैं, जब वो फ्रेज के साथ में यूज़ किए जाते हैं। जैसे मैनी है, मैनी, एनी, सेवरल, सम, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे क्वांटिफायर्स हैं और इन क्वांटिफायर्स को भी एज ए प्री डिटरमाइन यूज़ किया जा सकता है। लेकिन ये कैसे यूज़ होंगे, जब इनके साथ में कोई फ्रेज होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम लिखें कि सम ऑफ द बॉयज are playing, some of the boys are playing। तो यहाँ जो ये सम है ये प्री डिटर्मिनर के रूप में यूज हुआ है इस फ्रेज के साथ में। जो सम ऑफ द बॉयज़ है, इसमें जो बॉयज़ है ये नाउन है, द डिटर्मिनर है और इसके पहले, इस पूरे फ्रेज़ के पहले ऑफ द बॉयज़ ये हमारा फ्रेज़ है और इसके साथ में जो ये सम है ये एज ए प्री डिटर्मिनर यूज़ हुआ है। ऐसे ही अगर हम एक और एग्जाम्पल देखें मैनी के साथ में कि मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स Many of my friends are here।
मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स आर हियर। तो यहाँ पर भी देखिए ये पजेसिव डिटर्मिनर यूज़ किया है, ये नाउन है और इसके साथ में ये पूरा फ्रेज ऑफ माई फ्रेंड्स, इसके साथ में ये हमने मैनी क्वांटिफायर यूज़ किया है जो यहाँ पर एज अ प्री डिटर्मिनर वर्क कर रहा है। तो कुछ क्वांटिफायर्स भी प्री डिटर्मिनर के रूप में यूज़ होते हैं, लेकिन उसके साथ में ये फ्रेज यूज़ किया जाता है ऑफ के साथ में, तभी क्वांटिफायर को एज अ प्री डिटर्मिनर यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये डिटर्मिनर्स टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि डिटर्मिनर्स क्या होते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय।